Welcome back to the series. My name is Parth. In this episode of Ecosystem, we'll talk mostly about decomposition. सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं. It's a process जहाँ पे आप complex organic material को break करोगे into say simple inorganic material, right? So सबसे पहले एक term introduce करते हैं which is detritus, right? Detritus is basically the dead remains of say plants या animals. इसके साथ जब आप fecal matter को involve करोगे तो ये जो मिक्सचर बना इसको हम detritus बोलेंगे. This is basically the raw material that we'll use for decomposition. ठीक है. अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले होगा फ्रैगमेंटेशन फॉलोड बाय लीचिंग. इवेंचुअली आप करोगे कैटाबॉलिज्म. उसके बाद आएगा ह्यूमिफिकेशन विच इज़ वेयर ह्यूमस इज फॉर्म. एंड लास्ट में होगा मिनरलाइजेशन. एक एक करके इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं. स्टार्टिंग ऑफ विथ फ्रैगमेंटेशन. तो फ्रैगमेंटेशन में ऐसा होगा जो भी आपके डेड रिमेन्स है इसको हमें तोड़ना है, राइट. तो इसके टुकड़े होंगे बेसिकली, और ये करने के लिए आपको मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का मदद लेना है. तो इट कुड बी फ्लाइज, मस्किटोस, वल्चर्स, जस्ट टू नेम अ फ्यू, राइट. अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है विच इज लीचिंग. तो मान लीजिए ये आ गया आपका ग्राउंड सरफेस. जो भी आपका सरफेस वाटर है या फिर रेन वाटर है, तो जो भी डेड रिमेन था उसके अंदर जो भी वाटर सोल्यूबल पार्ट था वो इस वाटर के साथ मिक्स होगा. एक तरीके से ग्राउंड लेवल को वो पेनिट्रेट करेगा, परकोलेट करेगा, राइट. एंड इट विल स्टार्ट गेटिंग डाउन, राइट. और यहाँ पे वो लॉक हो जाएगा एज सॉल्ट्स. तो इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं. तो लीचिंग में बेसिकली हुआ क्या, जितना भी वाटर सोल्यूबल पार्ट था उसकी पेनिट्रेशन हुई बिकॉज ऑफ वाटर, ठीक है. तो वो डिसॉल्व होगा. इवेंचुअली इट गेट्स डीप डाउन एंड गेट्स लॉक्ड देयर एज सॉल्ट्स. स्पीकिंग अबाउट कैटाबॉलिज्म, इसमें ऐसा होगा अगेन आपका ग्राउंड सरफेस. तो जो भी ऊपरी हिस्सा है यानी जो भी अभी वाटर इनसॉल्यूबल पार्ट था इसको ब्रेक करना है हमें, राइट. तो इसके लिए हमें लगेंगे बैक्टीरिया और फंगस. सो फ्रैगमेंटेशन में भी ब्रेकडाउन है, कैटाबॉलिज्म में भी ब्रेकडाउन है. फर्क सिर्फ इतना है कि कैटाबॉलिज्म में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करोगे और फ्रैगमेंटेशन में आप मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करोगे, राइट. दिस इज फॉलोड बाय ह्यूमिफिकेशन which is basically the formation of humus. Now see, when we talk about humus, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपसे एक्सपेक्टेड है. सबसे पहले तो उसका कलर जो डार्क कलर का होता है और ये पाउडर के फॉर्म में होता है. और जो माइक्रोबियल एक्शन है इससे ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट है, इसीलिए इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है. इसको तोड़ने में समय लगता है. एंड इट इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स. फॉर्मिंग द ह्यूमस, उस प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन बोलेंगे. फॉलोड बाय मिनरलाइजेशन, जहाँ पे ये जो ह्यूमस है इसको आप तोड़ दोगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि जो भी इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल हो प्लांट के लिए वाया द सॉइल, राइट. ऑफ कोर्स यू विल नीड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर दिस, राइट. इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन बोलेंगे ताकि सारे मिनरल्स रिलीज हो गए एटमॉस्फेयर में विच विल बी यूज्ड बाय द प्लांट. तो ये हो गए आपके 5 स्टेप्स. डिकम्पोजिशन जो है ये स्लो होगा अगर कोटिंग लिग्निन की है या काइटिन की है. डिकम्पोजिशन फास्ट होगा अगर नाइट्रोजन का प्रेजेंस है, अगर उसमें शुगर का प्रेजेंस है, अगर एनवायरनमेंट थोड़ा सा वर्म है या मॉइस्चर अवेलेबल है. इसके बाद एक सेपरेट टॉपिक आता है जिसको हम एनर्जी फ्लो बोलते हैं, जहाँ पे आप फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की बात करोगे. तो जितनी भी सनलाइट है उसमें से लेस देन से 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मानी जाती है, और इसमें से भी सिर्फ 2 या 10% ही है जो प्लांट्स यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, जिससे एक तरीके से ये पूरी दुनिया चल रही है. सो यस, द नंबर्स आर इंपॉर्टेंट. अब जो अपना खाना बना लेते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलेंगे. इसमें अभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपसे एक्सपेक्टेड है. अगर हम टेरेस्ट्रियल यानी लैंड की बात करें तो इसमें जो प्रोड्यूसर्स है वो होंगे आपके हर्बिशियस प्लांट्स या वुडी प्लांट्स. वहीं पे अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करोगे यानी विथ रिगार्ड्स टू वाटर, तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स है वो होंगे आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गे या फिर कुछ हायर प्लांट्स. और जो इन पे डिपेंडेंट है इनको हम कंज्यूमर बोलेंगे, राइट. ये भी 3 तरह के होता है. यू हैव समथिंग कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. जो आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स है विथ रिगार्ड्स टू से लैंड यानी टेरिस्ट्रियल के एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा करके होंगे आपके हर्बीवर्स. आई गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स. जैसे यू हैव इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड से अ फ्यू मैमल्स.
अगर हम एक्वेटिक कंज्यूमर्स की बात करें तो दिस वुड बी मोस्टली योर मोलिस्कन्स। अगर मैं सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करता हूँ तो दीज आर योर प्राइमरी कार्निवर्स, और जो टर्शरी कंज्यूमर्स है दीज आर बेसिकली योर सेकेंडरी कार्निवर्स, राइट? टॉप लेवल के कार्निवर होंगे ये। अगर मैं ग्रेजिंग फूड चेन की बात करूं, इसका पहले तो पैटर्न देख लो। सो यू हैव से योर प्रोड्यूसर, एज एन एग्जांपल आप ग्रास ले सकते हो, इसको कंज्यूम किया जाएगा प्राइमरी लेवल पे, तो से गोट, और इसको ह्यूमंस खाएंगे, ईद मुबारक, तो सेकेंडरी लेवल का कंज्यूमर, राइट? तो ये जो पैटर्न है इसको हम ग्रेजिंग फूड चेन कहेंगे। ये वाला जो पैटर्न है ये ज्यादा कॉमन है आपके एक्वेटिक फूड चेन में। और वहीं पे अगर हम DFC की बात करें, दिस इज मोर कॉमन इन योर टेरेस्ट्रियल फूड चेन्स, राइट? जो डिकम्पोजिशन करवा करके देंगे, इसको हम डिकम्पोजर बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज सैप्रोफाइट्स, राइट? ये ज्यादा करके आपके बैक्टीरिया होंगे या फिर फंगस होंगे। इसके बाद NCERT जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करती है दो बेसिक सिली एग्जांपल्स याद रखने के लिए आपके ओमनीवोर्स के, एज इन कॉकरोचेस एंड क्रोस। ओमनीवोर्स का मतलब जो सब खाते हैं, जिनको सब चलता है। इसके बाद एक बेसिक डेफिनेशन दिया है आपके बुक में अबाउट फूड वेब्स। दिस इज बेसिकली इंटरकनेक्शंस कह लो या नेटवर्किंग कह लो एक तरीके से। फूड चेन इज बेसिकली अ डायरेक्ट कोरिलेशन, A B को खाएगा, B C को खाएगा, दैट इज ऑफ फूड चेन। फूड वेब में आपको इंटरकनेक्शंस दिखेंगे इन्हीं फूड चेन्स के, राइट? एक नेटवर्किंग पैटर्न देखने को मिलेगा आपको फूड वेब में, राइट? Any which ways, that's all for today. Consider subscribing, following us on social media. If you have any questions, please let us know in the comment section. Thank you.